महागुजरात आंदोलन। आज़ाद भारत के गुजरात का सबसे बड़ा लोक आंदोलन, जिसमें गुजरात के लिए 5 विद्यार्थी ने खुद को शहीद कर दिया। पहले मराठी और गुजराती लोगों का एक ही राज्य था, बृहद मुंबई। इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में हुआ यह आंदोलन बृहद मुंबई से अलग गुजरात राज्य की मांग को लेकर था। 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देश में भाषा आधारित अलग राज्यों की मांग उठने लगी। इसलिए राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एस.के. धर कमीशन की रचना की। कमीशन ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि भाषा आधारित राज्यों की रचना करना देश के लिए ठीक नहीं है और अगले 10 सालों तक ऐसा न करने का सुझाव दिया। इस रिपोर्ट का पूरे देश में उग्र विरोध हुआ। उसके बाद सन 1952 में मद्रास राज्य में से तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के लिए पोट्टी श्रीरामल्लू ने अनशन किया। 56 दिनों तक अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण मद्रास में दंगे शुरू हो गए। आखिरकार 1953 में आंध्र प्रदेश की अलग भाषा आधारित राज्य के रूप में रचना होती है। इस वजह से पूरे देश में अलग राज्यों की मांग और भी तेज हो जाती है। 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक और कमीशन फजल अली कमीशन की रचना करते हैं। कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि मुंबई को द्विभाषी राज्य ही रखा जाए और सौराष्ट्र, कच्छ और हैदराबाद के मराठा को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। फजल अली कमीशन की इस रिपोर्ट का गुजराती और मराठी लोगों ने जमकर विरोध किया। 25 अक्टूबर 1955 में कांग्रेस की मीटिंग में तय किया जाता है कि मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे 3 अलग राज्य की रचना होगी। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की बात को लेकर मराठी लोगों ने इसका उग्र विरोध किया। इसी कारण 7 अगस्त 1956 में लोकसभा में 3 राज्यों के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया और द्विभाषी राज्य का ठराव पास किया गया। इस बात की घोषणा होते ही गुजरात के लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। 8 अगस्त 1956 में अहमदाबाद में कॉलेज के कुछ विद्यार्थी स्थानिक कांग्रेस के कार्यालय में अपनी मांग को लेकर गए। वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और विद्यार्थियों के बीच विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 5 से 8 विद्यार्थी शहीद हुए। इस घटना के बाद आंदोलन और भी तेज हो जाता है और कई जगह पर दंगे शुरू हो जाते हैं। उस वक्त कांग्रेस प्रदेश समिति के अध्यक्ष ठाकुर भाई देसाई ने कहा था कि बंदूक की गोली पर किसी का नाम या पता नहीं लिखा होता। 9 अगस्त को विद्यार्थियों की सभा होती है और महागुजरात पगला समिति की रचना की जाती है। इस गोलीबारी की काफी निंदा होती है और इसके विरोध में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आंदोलन बढ़ता ही जाता है। जनसत्ता दैनिक अखबार ने अपने पहले पन्ने को खाली छोड़ के बीच में काले अक्षरों से लिखा, उन शहीदों की याद में जिन्होंने अपने खून से गुजरात के बाग को सींचा। कई बड़े नेताओं ने महागुजरात आंदोलन को खुला समर्थन दिया, जिसमें सरदार पटेल के पुत्र डाहिया भाई पटेल भी शामिल थे। इस बात ने गुजरात के लोगों में और भी जोश भर दिया। 19 अगस्त को अहमदाबाद में मोरारजी देसाई की रैली का आयोजन होता है, जिसमें लोगों ने खुद ही जनता कर्फ्यू का पालन किया और इस रैली में कोई नहीं गया। इस बात से नाराज होकर मोरारजी देसाई ने अनशन किया और कहा कि जब तक लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तब तक मैं अनशन करूंगा। बाद में 26 अगस्त को अमृतलाल ने अनशन खत्म करवाया। दूसरी तरफ महागुजरात आंदोलन के आंदोलनकारी सब एक हो जाते हैं और 9 सितंबर 1956 में महागुजरात जनता परिषद की रचना होती है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं इंदुलाल याग्निक। जनता परिषद के द्वारा कई रैलियां और जुलूस निकाले गए। 1956 में शहीद हुए विद्यार्थियों की याद में 2 साल बाद 8 अगस्त 1958 में जनता परिषद उसी जगह पर शहीद स्मारक बनाते हैं जहां छात्र शहीद हुए थे। 12 अगस्त को पुलिस वह स्मारक उठा लेती है। लोगों का आक्रोश अब दंगों में बदल गया। इसके विरोध में इंदुलाल याग्निक ने 7 दिनों का अनशन किया। 16 अगस्त को इंदुलाल याग्निक ने शहीद स्मारक सत्याग्रह का ऐलान किया। 17 अगस्त को इंदुलाल याग्निक और दिनकर मेहता जैसे कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है
और उन्हें करीब 3.5 महीने तक साबरमती जेल में रखा जाता है। माना जाता है कि यह सत्याग्रह करीब 226 दिनों तक चला था। आखिर में सरकार इस आंदोलन के सामने झुकती है। 28 नवंबर 1959 के दिन जवाहरलाल नेहरू अहमदाबाद में हुई एक रैली में गुजरात की मांग को स्वीकारते हैं और शहीदों के लिए दुख व्यक्त करते हैं। 19 अप्रैल 1960 में मुंबई विभाजन का बिल संसद में पारित होता है और इस तरह 1 मई 1960 के दिन श्री रविशंकर महाराज के हाथों से गुजरात राज्य की स्थापना हुई।